गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। अब करना है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है चौथे चैप्टर के, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, एल्केन का मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने एल्किन का भी फॉर्मूला बताया था और एल्काइन का भी फॉर्मूला बताया था। तो एक नंबर के क्वेश्चन में ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है कि या तो एल्केन का फॉर्मूला पूछ लेगा आपको, या फिर एल्किन का फॉर्मूला पूछ लेगा, या एल्काइन का फॉर्मूला पूछ लेगा। एल्किन का भी पूछ सकता है, एल्काइन का भी पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन लिखो कि एल्केन का फॉर्मूला बताओ, एल्केन का सूत्र बताओ। मैंने बताया था एल्केन का सूत्र CnH2+N2, ये होता है एल्केन का सूत्र। जरूरी नहीं है कि वो एल्केन का ही पूछे, वो एल्किन का भी पूछ लेता है। तो जैसे एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। एल्काइन का क्या होता है CN2H प्लस, यहाँ माइनस होता है, ध्यान रखना। एल्काइन के अंदर माइनस होगा और एल्कीन के अंदर प्लस होगा। तो ये तीनों का फॉर्मूला, तीनों में से किसी का भी फॉर्मूला वो पूछ सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, कि एथेन, मेथेन, प्रोपेन, प्रोपीन, एथीन, किसी का भी वो नाम दे देगा एक, और फिर बोलेगा उसका बिंदु संरचना बनाओ। बिंदु संरचना कैसे बनानी है, जैसे उसने दे दिया कि मेथेन की बिंदु संरचना बनाओ, मेथेन की बिंदु संरचना बनाओ। जैसे उसने पूछ लिया मेथेन की बिंदु संरचना बनाओ, तो कैसे बनाएंगे मेथेन की बिंदु संरचना। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने 10 बार बताया है, CH4 होता है। तो मिटा दो ये। तो बच्चों जो मेथेन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। तो अपने को बिंदु संरचना बनानी है। तो मैंने आपको बताई भी थी कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको कितनों की जरूरत होती है, 4 की जरूरत होती है। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन को ऐड करेगा। ये हो गई इसकी बिंदु संरचना। ये हो गई इसकी बिंदु संरचना। क्या करेगा, जो कार्बन होता है वो 4 हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा, सबसे एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी संयोजकता क्या कर लेगा, पूरी कर लेगा। और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो सब एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई मेथेन की बिंदु संरचना। मेथेन की जगह में एथेन का भी पूछ ले, प्रोपेन का भी पूछ ले, तो आपको ये संरचना आनी चाहिए घर पे प्रैक्टिस की, क्योंकि लगभग शायद सभी बच्चों को बनानी आ गई होगी अब तो। ठीक है, फिर भी ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहसंयोजी आबंध को उदाहरण सहित समझाओ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सहसंयोजी आबंध क्या होता है, जो मैंने बताया था कि जो सहसंयोजी आबंध क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व क्या करते हैं, अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन को साझा करके एक बॉन्ड बनाते हैं, वह बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। कैसे, जैसे मैंने ऑक्सीजन ले ली, ये एक ऑक्सीजन, ठीक है। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पहले कक्षक में भर देंगे, पीछे बचे 6।
अब इनको जरूरत कितने की होती है, 2 की जरूरत होती है। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको साझा करेगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और आपस में इलेक्ट्रॉन देके साझा करके ये क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। वह बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ये जो बॉन्ड बना है इनके बीच में, वह बंध क्या कहलाएगा, वह बंध क्या कहलाएगा, सहसंयोजी आबंध कहलाएगा। बच्चों क्या कहलाएगा, सहसंयोजी बंध कहलाएगा। तो उदाहरण किसी का भी दे देना, ऑक्सीजन का दे दो, हाइड्रोजन का दे दो, तो सेम चीज हाइड्रोजन की है। तो हाइड्रोजन कैसे करेगा साझा, H2 है उसके पास, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये हाइड्रोजन ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया, और क्या बना लिया, एक सहसंयोजी बॉन्ड बना लिया। तो वह बंध क्या कहलाया, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। तो एग्जाम्पल कोई भी लिख लेना, ऑक्सीजन का लिख लेना, हाइड्रोजन का लिख लेना, क्लोरीन का लिख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो नोट करो फटाफट। फिर आपको क्या पूछ सकता है वो, फिर आपको क्या पूछ सकता है वो, कि आपको कोई नाम दे दे, प्रोपेन दे दिया, दूसरा वो दे दे एथेनॉइक अम्ल दे दे, दूसरा वो क्या नाम दे दे, एथेनॉइक अम्ल दे दे। फिर वो पूछ ले कि इनकी संरचना बनाओ, प्रोपेन की संरचना बनाओ, एथेनॉइक अम्ल की संरचना बनाओ, या इनका सूत्र बताओ, ऐसा कुछ भी पूछ ले कि सूत्र बताओ। तो प्रोपेन का सूत्र क्या होगा, प्रोपेन का सूत्र क्या होगा, 3 कार्बन होंगे प्रोपेन के अंदर। एथेनॉइक अम्ल का तो मैंने 10 बार लिखवाया है सूत्र। एथेनॉइक अम्ल का सूत्र क्या होगा, CH3COOH होगा। प्रोपेन का क्या होगा, CH3CH2CH3 होगा। तो प्रोपेन का जरूरी नहीं है, वो एथेन का भी पूछ ले, किसी का भी एक नाम दे दे, आपको पूछ ले इसका सूत्र लिखो, तो आपको सूत्र बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर वह कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे आपके क्वेश्चन आ सकता है कि उसने कोई फॉर्मूला दे दिया, सॉरी, इसने यहाँ एक फॉर्मूला दे दिया, इस फॉर्मूले का उसने पूछ लिया आईयूपीसी नाम बताओ, आईयूपीसी नाम बताओ, इस फॉर्मूले का इसने पूछ लिया आईयूपीसी नाम बताओ। तो सबको पता है इसका नाम क्या होगा, ऑल लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है, और मैथ एथ, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, ऑल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल या एल्कोहल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा या अल्कोहल हो जाएगा। OH समूह आते ही मैंने बताया था, समूह सारे समूह बताए थे, OH आते ही क्या लगेगा, ऑल लग जाएगा, और 2 कार्बन है तो एथेन, तो एथेन प्लस ऑल एथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी वो सूत्र दे सकता है, आपको पूछ सकता है इसका नाम बताओ, या फिर नाम दे दे, वो पूछ सकता है इसका सूत्र बनाओ, या कोई भी सूत्र लिख दे इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंप्लीटली क्लियरली आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एथिलीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाओ। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एथिलीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखो, अभिक्रिया का समीकरण लिखो, तो क्या करना है, एथिलीन सबको पता होना चाहिए, एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, एथिलीन या फिर एथीन एक ही बात है। तो CH2 एथिलीन, इन आते ही क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लगेगा, ये मैंने अच्छे से समझा रखा है। इन आते ही एथीन, प्रोपीन, इस सब में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। एथेन, प्रोपेन, मेथेन, इन सब में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। और आइन आते ही एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड। तो इसकी समीकरण क्या रहेगी कि जो CH3 है, CH2 Cl ऐड हो जाएगा एक, और प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो इस सबको ये समीकरण बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मेथेन की रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की रिएक्शन, मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ समीकरण। तो इसकी अभिक्रिया क्या होगी, मेथेन की करवाओ क्लोरीन के साथ, सेम सीन है, CH3Cl प्लस HCl बनेगा। फिर क्वेश्चन लिखना संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, संकलन अभिक्रिया क्या होती है? तो संकलन क्या अभिक्रिया क्या होती है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज होना क्या कहलाती है, संकलन अभिक्रिया। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में, Ni और निकिल और पैलेडियम के प्रेजेंट में किसमें चेंज होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, PD। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गई संकलन अभिक्रिया। कुछ कोई भी अभिक्रिया पूछ ले, संकलन की जगह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी पूछ ले, तो जो मैंने ऑक्सीकरण भी पूछ ले, तो जो मैंने रिएक्शन सारी करवाई है सबकी याद होनी चाहिए क्लियरली। क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, साबुनीकरण क्या है, साबुनीकरण क्या है और डिटर्जेंट क्या है, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, डिटर्जेंट क्या होता है। ठीक है, तो साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि अल्कोहल और एथेनिक अम्ल की रिएक्शन करवाता है तो अपने को क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। तो साबुन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, साबुनीकरण कहलाएगी। डिटर्जेंट क्या होता है, अपमार्जक, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी क्लास में करवाया था और पूरा क्लियरली करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मिसेल किसे कहते हैं, मिसेल किसे कहते हैं। तो मिसेल मैंने बताया था कि एक जो तेल की बूंद होती है, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जो किसको, तेल की बूंद को कपड़े से खींच के अलग कर देती है। यह स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, मिसेल कहलाती है। ये कौन सा भाग हो गया, जल विरोधी भाग, ये ये जल स्नेही भाग। ये भाग क्या करता है, जल के अंदर घुलता है, जल स्नेही भाग। ये हो गया जल विरोधी भाग, जो तेल की बूंद से जाके चिपक जाता है और चिपकते उसको खींच के अलग करके जल के अंदर घोल देता है, जिससे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है, मिसेल। कौन सी स्ट्रक्चर होती है, मिसेल। ये कौन सा भाग होता है, आयनिक भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है, आयनिक भाग। ठीक है, ये कौन से अणु आयन है, सोडियम। ठीक है, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये हो गई अपने पास तेल की बूंद। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, वह स्ट्रक्चर कौन सी हो गई, मिसेल की संरचना। ठीक है, तो यहाँ अपना पूरा चौथा चैप्टर अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं।
तो 4 चैप्टर क्लियरली याद कर लेना, कंप्लीटली याद कर लेना। जो और कुछ मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो भी क्लियरली सबको याद होने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से, ठीक है। यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। अगर मेरी क्लास में या कोई अपन जो पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वापस मैसेज कर देना कि मैम ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, ये चीज रह गई, ठीक है। और क्वेश्चन की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन की एक अलग से क्लास करवाऊंगी आपको। बोर्ड के पुराने पेपर अपन सॉल्व करेंगे, प्री बोर्ड की तैयारी भी करेंगे। उसके अलावा मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन की एक अलग क्लास मैं हर चैप्टर के बाद करवाऊंगी, तो उसकी कोई टेंशन लेना मत। तो जितने भी आपके एक चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उसकी मैं एक अलग से क्लास बना रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।